जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन टीथ यानी मानव का दांत। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में जानते हैं। दांत जो है वो कठ दांत का निर्माण कठोर ऊतक यानी कि उच्च घनत्व वाले ऊतक से होता है। इसके अध्ययन यानी कि दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांत को जो सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाता है वो पहुंचाता है फ्लोरीन गैस। अगर फ्लोरीन गैस मतलब जो हमारे दांत में मतलब चला गया तो हमारे दांत जो होता है पूरी तरह से झड़ जाता है। और दांत के दो भाग होते हैं। दांत के बाहरी भाग को इनामल कहते हैं, जो कैल्शियम पेपेटाइट का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग है, मजबूत नहीं, मजबूत जबड़ा होता है। और आंतरिक भाग को डेंटाइम कहते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का है। जनरली अगर आपको से पूछेगा तो मैं दोनों ही कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, लेकिन जो इनामल यानी कि बाहरी भाग होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलीय रूप का बना होता है, यानी कि जिसका आकार निश्चित होता है। तो ऐसे मतलब बना होता है दोनों की, लेकिन जो क्रिस्टलीय रूप का बना होता है वो इनामल होता है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, जो ऊपर का जो भाग होता है उसे इनामल कहते हैं, यानी कि जो हमारा दांत होता है वो उजला जो दिखता है, उजला किसके कारण दिखता है? इनामल के कारण। डेंटाइम जो होता है अंदर का भाग, लगभग 80 से 85% भाग जो होता है वो डेंटाइम होता है। अब दूध के दांत दांत जो होता है से जीवन में दो बार निकलता है, या दो प्रकार के होते हैं, मोनोपियोडोंट और डाइपियोडोंट। मोनोपियोडोंट के मतलब दूध के दांत जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। तो दूध के दांत जो होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में झड़ जाता है, जिसकी संख्या 20 होती है। जीवन काल में अगर आपसे पूछेगा कि पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो जीवन काल में पूरे जो देखिए 20 दांत ऐसे ऑलरेडी निकलते हैं, और 20 जो होता है, सॉरी दोस्तों, 32 दांत जो होता है तो ऑलरेडी निकलता है। और 20 दांत जो होता है वो दूध के दांत होते हैं। तो 32 प्लस 20 यानी कि पूरे जीवन काल में जो होता है ऐसे 52 दांत निकलता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ टीथ पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ टीथ। तो दांत जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है इंसीजर यानी कि कृंतक। तो देखिए दोस्तों, जो ये जो हमारा आगे जो होता है 4 ठो, जो यहाँ पर एक्चुअली दांत जो होता है एक टाइप का ही पढ़ना चाहिए, और 2 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी दुगना हो जाएगा। तो ये यहाँ देखिए, जो यहाँ पर जो सामने जो होता है 4 दांत, यहाँ पर देखिए मैंने चित्र बनाया है। जो सामने जो 4 दांत होता है ये 4, वो होता है इंसीजर। जैसे आप लोग बच्चों को देखिएगा तो माँ जैसे रोटी वोटी देती है ना, कुछ तो जैसे घी वगैरह कुछ शक्कर वगैरह लपेट कर तो ऐसे लेकर और काटते फिरेगा। तो किससे काटता है? तो इंसीजर से काटता है। उसके बाद इंसीजर का क्या कार्य है? तो यह भोजन को काटता है। इसे हम लोग नोज टीथ कहते हैं। इसकी संख्या होती है 8। एक्चुअली एक कर जो होता है इससे 8 होता है, इसे 2 से दुगना कर दिए तो दोनों करके हमारा 8 हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, केनाइन। केनाइन यानी कि रत्नक। यह भोजन को फाड़ता है। यह मांसाहारी जीवों में बड़ा पाया जाता है। इसे आई टीथ कहते हैं। यह इनकी संख्या 2 होती है। एक्चुअली एक कर जो होता है इसे 2 होता है और 2 से गुना कर दिए तो 4। देखिए यहाँ पर सी फॉर केनाइन, यानी कि केनाइन का जो पोर्शन होता है वो बड़ा होता है हल्का सा। हम लोग में उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन मांसाहारी जीवों में देखिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, मांसाहारी जीवों में जो बड़ा यहाँ पर है, जैसे शेर कुत्ता वगैरह में देखिएगा तो ऐसे मतलब तो यहाँ पर जो साइड में निकला हुआ था यह जस्ट आई के यानी कि आंख के सामने होता है। तो सी फॉर केनाइन हम लोग समझ लिए। अब प्री मोलर, थर्ड जो है हमारा प्री मोलर। प्री मोलर यानी कि अग्रज्वर्णक। यह भोजन को चबाता है। बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन सा टीथ यानी कि दांत नहीं पाया जाता, तो प्री मोलर नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? तो प्री मोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में नहीं पाया जाता। इसे चिक टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 एक तरफ होती है, और इसे 2 से दुगना कर दिए तो ये दोनों तरफ का मान निकल गया। अब चलिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जो होता है ये जो केनाइन के जस्ट बगल में जो होता है वो प्री मोलर। कौन होता है? प्री। यह बच्चों में नहीं होता, इसलिए आप बच्चों में देखिएगा अगर यहाँ थोड़ा सा दांत जमता है, फिर यहाँ पर थोड़ा जो हल्का जो गैप होता है यहाँ पर नहीं जमता, फिर इसके पीछे जमता है।
तो उनको बच्चों में कौन सी दांत नहीं निकलती है, तो प्री मोलर नहीं निकलती है। चलिए अब हम लोग मोलर देखते हैं। मोलर यानी कि च्वरनक, यह भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ा सा। जो थर्ड मोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। जैसे देखिए, जो ये जो हो गया फर्स्ट हो गया, या सेकेंड हो गया, या थर्ड, यानी कि जो ये जो है थर्ड पार्ट किसका, मोलर का, वो भी बच्चों में नहीं पाया जाता। यहाँ देखिए, कंफ्यूज नहीं हो रहा, फिर से समझिए। प्री मोलर, प्री मोलर जो होता है, आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो अग्र च्वरनक यानी कि प्री मोलर नहीं पाया जाता। अब आपसे पूछेगा कि मोलर का कौन सा भाग बच्चों में नहीं पाया जाता। मोलर का जो थर्ड पार्ट होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ। तो इसे विजडम टीथ यानी कि अक्ल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल दांत। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यह जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। तो इंसीजर यानी कि भोजन को काटने का कार्य करता है। इसे नोज टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आगे का, यहाँ पर जो आगे का पोर्शन होता है 4 जो निकला होता है, ये उसे इंसीजर कहते हैं। केनाइन यानी कि रत्नक भोजन को फाड़ता है। मांसाहारी जीवों में यह बड़ा पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सीफोर केनाइन, जो यह जो होता है से बड़ा होता है। इसे आई टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 4। प्री मोलर अग्र च्वरनक भोजन को चबाता है। बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। इसे चिक टीथ, इसकी संख्या इसे चिक टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। अब देखते हैं मोलर। मोलर यानी कि च्वरनक भोजन को चबाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। इसे विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल दांत। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ह्यूमन टीथ यानी कि मानव का दांत समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।